बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 का मैथ का आज हमारा 27वां लेक्चर है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3A, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 3, वो कहता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे ऑप्शंस गिवन हैं और हमने उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। जो सिंपल क्वेश्चन है जिनको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो मैं आपको वैसे ही गाइड कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चन या एक दो लास्ट जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला ही पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पे आप ध्यान से देख लें क्योंकि हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उसमें सेम यही हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आप लोग इस तरीके को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, यहाँ पर इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, तो आपके लिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना इंतहाई ईजी हो जाएगा। तो कोशिश करें कि यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें, जितना भी आपके कॉन्सेप्ट्स में कोई इशू आ रहा है वो क्लियर कर लें, ताकि आगे जो एक्सरसाइज है, जो अगले हमारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के, उनको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वो कहता है दिए हुए आंसर्स में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें। तो हमारा क्वेश्चन है 3/13 प्लस 9/91 इज इक्वल टू, हमने ये चेक करना है कि 3/13 प्लस 9/19 किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम पहले कर रहे थे, आपने डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम कर लेनी है। अगर हम देखें तो 91 जो है वो 13 का मल्टीपल है, या 13 के टेबल पे आता है, 13 पर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। अगर हम 13 का टेबल 7 तक पढ़ें तो 91 आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर यहाँ पे भी 91 बन जाएगा, यानी दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यूज जो हैं वो सेम हो जाएंगी, तो हम उसको एलसीएम लेके उसका सॉल्व कर सकेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को यानी 13 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लें और 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लें। अब 7 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बन जाएगा, 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 91 बन जाएगा, और उसके बाद इनको कंबाइन करके या इकट्ठा करके जब लिखा जाएगा तो 21 प्लस 9 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 30। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, 30/91 हमारा आंसर आएगा। कैसे किया है, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है और इसको 13 से, 13 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया है और 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया है। तो किस तरीके से होगा, जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 91 आ जाएगा, और 91 बटे में या डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो जाएगी, और 21 प्लस 9 आंसर 30 बन जाएगा। आगे चलते हैं बी पार्ट में। वो कहता है 26/57 माइनस 4/19। अब आप क्या करें, आप देखें तो 19 जो है वो 57 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, यानी 57 मल्टीपल है 19 का। 19 3s are 57 होता है। तो अगर हम ऊपर भी यानी 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर ले और 19 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 4 3s are 12 हो जाएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 57, और उसके बाद कंबाइन करके लिखा जाए और 26 में से हम लोग जब 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ है, 14/57 आंसर बन जाएगा। इससे आगे चलते हैं, सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में वो कहता है इनको ऐड करें। तो अब हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है यानी 30 है वो 5 का भी मल्टीपल है और 15 का भी मल्टीपल है। तो पहले 15 को 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 8s are 16 बन जाएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 30 बन जाएगा, यानी ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे 30 बन जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 5 को हमने 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 6 are 30, और 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 are 42 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 42 आ रहा है और डिनोमिनेटर में या बटे के नीचे 30 आ जाएगा, और यहाँ पर 30 का 30 ही रहेगा। अब 42 प्लस 16 जब करेंगे तो आंसर 58, और उसमें जब ये वाला 1 ऐड किया जाएगा तो 59/30 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने नोट किया है कि आपके जो एंड पर आंसर दिए हुए हैं उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो इसका ईजी तरीकेकार ये है कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, सिर्फ वहाँ से मार्क करने की ट्राई ना करें। जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। किसी बड़े को चेक करवा लें अपनी कैलकुलेशन जो है, ताकि मजीद आप लोग क्लियर हो जाए। इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई क्वेश्चन के अंदर इशू आ भी रहा होगा तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आंसर मार्क किए हुए हैं इनको भी आप एक दफ़ा खुद भी प्रैक्टिस लाजमी करें। एक तो ये आपको आगे सवालों के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, और दूसरा आपको समझ भी आ जाएगी। समटाइम ऐसे पॉसिबिलिटी है कि एंड पर आंसर करेक्ट ना हो, तो यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो फिर आपको आंसर करेक्ट पता लग जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं डी और ई पार्ट। यहाँ पर हमने माइनस करना है, तो ये एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा और उसके बाद फिर आगे आप जो अगले पार्ट्स हैं उनको खुद से कंप्लीट कर सकते हैं।
जी इसके बाद पार्ट नंबर डी है, ये मैंने क्वेश्चन लिख ली हुई है, सवाल लिख लिया है। 2 होल 1/3 माइनस 1 होल 4/5 माइनस 2/15। सबसे पहले बच्चे आप इसका होल खत्म करेंगे, 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7/3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आगे चलें, 4 1 जार 4 प्लस 5 1 जार 5, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9/5 आ जाएगा। माइनस 2/15 को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। कैसे बनाया हमने, 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 7/3, 5 1 जार 5, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9/5 और माइनस 2/15 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो, अब सबसे बड़ी वैल्यू 15 है और जो 15 है वो 5 का भी मल्टीपल है, यानी कि 5 पे भी डिवाइड हो सकता है और 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो पहले हम 3 को वाले को डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे और उसके बाद 5 वाले को सेम कर लेते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 15 आए, या 15 को डिवाइड करके देखें तो वो 5 पे डिवाइड होता है। तो हम क्या करते हैं, 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ओवर 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई करने का हमें फायदा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ जाएगी और ऊपर बाकी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 5 3 जार 15 है तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें और माइनस 2/15 आ जाएगा। इसी आगे चलें, 7 5 जार 35/15 माइनस 9 3 जार 27/15 और माइनस 2/15 आ जाएगा। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब अगर आप इनको कंबाइन करके इकट्ठा करके लिख लें तो 15 यहाँ पे पहली वैल्यू 35 माइनस 27 और माइनस 2 आएगा। तो जब इसको माइनस करते हैं 35 में से 27 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और 8 में से जब 2 निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6/15। तो आप कह सकते हो पहली जो ऑप्शन है आपकी बुक में वही इसका आंसर होगा। इसके बाद आपका लास्ट पार्ट है, आप उसको भी देख लेते हैं। जी बच्चे, लास्ट जो ई वाला पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 7/3 आ जाएगा। उससे आगे चलें, 10 1 जार 10 और जब 1 ऐड करेंगे तो ये 11/10 बन जाएगा। उसके बाद 1/6 वैसे का वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी होल वाली वैल्यू नहीं आ रही। इसके बाद आगे चलें, अब हमने इसको ऐसा नंबर बनाना है जो तीनों पे डिवाइड हो सकता हो या तीनों को डिवाइड करता हो पूरा पूरा। तो अगर आप देखें तो 10 जो है वो ना तो 3 पे डिवाइड होता है ना ही 6 पे डिवाइड होता है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नंबर जो तीनों पे डिवाइड होता है तो वो 30 ऐसा नंबर है जो कि पूरा पूरा इन पे डिवाइड हो सकता है या जिसपे ये पूरा पूरा डिवाइड हो सकते हैं, तो जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 30 बना लेते हैं, यानी 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 10 3 जार 30 और ऊपर 70 बन जाएगा। इस तरीके से 11 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा और ऊपर 33 बन जाएगा। उसके बाद 6 5 जार 30, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 6 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 70/30 माइनस 33/30 और लास्ट पे आ जाएगा 5 1 जार 5/30। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने वो नंबर बना लिया जो कि इनमें सेम होता है या इनका सेम हो सकता है, इनको पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। इसको बनाने का एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने का क्या तरीकेकार है, आपको ऑलरेडी बाय डिवीजन मेथड भी करवाया गया है और दूसरे तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप डिवीजन मेथड से एलसीएम ले लें या वैसे किसी नंबर को उसको सॉल्व कर लें, तो वो नंबर आप बनाएंगे। जैसा कि अगर आपको कहा जाए बाय डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लें, यानी कि कौन सा नंबर हमने बनाना है वो निकाल लें, तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों नंबर्स को लिख लें, 3 को लिख लें, 10 को लिख लें और 6 को लिख लें। सबसे पहले 2 पर डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड नहीं हो सकता, 2 5 जार 10 आ जाएगा और 2 3 जार 6 आ जाएगा। इसके बाद 3 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे भी 1। उसके बाद 5 पर करेंगे तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो 5 3 जार 15 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हमने जो नंबर बनाना है वो 30 होगा। तो उसके बाद जिस डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है उसको जो भी इसका मल्टीपल होता हो उससे मल्टीप्लाई करके आपने न्यू नंबर बना लेना है। जैसा कि 30 था यहाँ पर, तो मैंने 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके 30 बना लिया। यहाँ पे 10 था तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 30 बना लिया। यहाँ पे 6 था तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके 30 बना लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि हमने कौन सा नंबर फाइंड करना है। इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं आगे जो सॉल्व कर रहा हूँ, हमारे पास 30 एलसीएम था, उसको हमने वैसे ही लिख लिया। ऊपर वाली वैल्यू 70 माइनस 33 माइनस 5 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 70 माइनस 38। इस तरीके से आप कर सकते हो, या अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहो तो 70 में से 33 माइनस किया जाएगा
10 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 है, 6 में से 3 माइनस करेंगे 37 बच जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 37 माइनस 5/30, और 37 में से जब 5 माइनस होगा तो 32/30 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको वहाँ पे आप उसने डिवाइड करके लिखा हुआ है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको डिवाइड भी करके देख लेते हैं ताकि होल की फॉर्म में लिखा जा सके। 32 को डिवाइड करते हैं 30 पे, 31 ज़र 30, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 बचता है माइनस करने पे, तो ये आंसर बनेगा 1 होल 2/30। तो बच्चे अगर आप अपनी बुक पर देखें तो यहाँ पर उसने 1 होल 1/30 लिखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर लिया है, एक्चुअली आंसर 1 होल 2/30 है। तो आप भी इसको ठीक कर लेंगे, इस तरीके से आपका 1 होल 2/30 आंसर आएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू।